हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजलॉन ब्रेन स्टेशन में। और आज हम काफ़ी दिन बाद एक बार फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th, क्लास 11th और आगे जितने भी हायर मैथमेटिक्स की फील्ड में मैथमेटिक्स में जो यूज़ होने वाले कंसेप्ट हैं उसके बारे में, जिसका नाम है डिफ्रेंशिएशन। ठीक है ना। आप प्रीवियस क्लास 11th में भी ये पढ़ चुके हैं और जो 11th क्लास में भी हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है और साथ में 12th क्लास के लिए तो है ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेसिक कंसेप्ट जिसमें हम डिफ्रेंशिएशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या, उसका जो जनरल मीनिंग होता है वो होता है कि किसी भी फंक्शन को हम छोटे छोटे पार्टों में तोड़ें। जैसे हम अब आगे हम इसके बाद इंटीग्रेशन पे भी बात करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हम छोटे छोटे पार्ट को जोड़कर एक कंबाइंड फॉर्म किसी फंक्शन की बनाएं, तो उसका वन मीनिंग होता है इंटीग्रेशन। ठीक है ना, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। साथ में जो डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी फंक्शन को हम उसके छोटे छोटे पार्टों में उसको तोड़ना, हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या कहलाता है। डिफ्रेंशिएशन को बच्चों जो डिनोट करते हैं हम, वो डी से भी डिनोट करते हैं। कहीं पे कैपिटल डी लेते हैं, कहीं पे स्मॉल डी, लेकिन जनरली हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है ना। तो जो डिफ्रेंशिएशन रिप्रेजेंट होता है वो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। आइए चलो कुछ क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज पे बात कर लेते हैं कि डिफ्रेंशिएशन आखिर होता कैसे है। मान लो हमें डिफ्रेंशिएशन करना है डी ऑफ डी एक्स, हमें करना है एक्स रेज टू द पावर एन का। ये फर्स्ट हम जनरल फॉर्म में हम लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर हमें डिफ्रेंशिएशन इसका करना है, देखो बच्चों, डिफ्रेंशिएशन जो हम करते हैं ना, वो किसी भी जो ऑपरेटर यहाँ पे हम लेते हैं डी एक्स, जैसे मैंने लिया है, तो डी एक्स के अलावा भी आप ऑपरेटर ले सकते हैं। जैसे डी ऑफ एक्स हमने लिया, साथ में डी ऑफ वाई भी आप ले सकते हैं, डी ऑफ टी लेते हैं जो जनरल यूज़ हम लेते हैं, डी ऑफ जेड भी लेते हैं हम, है ना। ऐसे ही जितने भी हमारे पास जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो हम फंक्शन ले रहे हैं, मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमने एक फंक्शन लिया और हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जो हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखिए y जो डिपेंड कर रहा है x पे। ठीक है ना। x की हर एक वैल्यू पे अब ये हमें क्या मिल रही है, y की वैल्यू मिल रही है। मान लो x की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 हो जाएगा। यानी 1 रखने पे हमें y की वैल्यू मिल रही है। तो y डिपेंड कर रहा है x पे। जैसे जैसे हम x की वैल्यू वेरी करा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू भी वेरी हो रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो फंक्शन हम लेते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि y x पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब जो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा वो हम dx के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो जो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ये dy by dx ऑफ y हो जाएगा, विच इज इक्वल टू dy by dx ऑफ f ऑफ x, dy by dx ऑफ f ऑफ x। और इसका डिफ्रेंशिएशन हम लिखेंगे तो इसको हम y डैश करके लिखते हैं। जनरल नोटेशन हम y डैश करते हैं। y डैश का मतलब क्या होगा कि एक बार डिफ्रेंशिएशन, और लिखने के लिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं dy by dx। और एक नोटेशन हम इसको बड़ी क्लासों में या 11th 12th में हम d को y डैश भी लिखते हैं। ठीक है ना। और इसको इक्वल टू इसे हम f डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं, साथ में हम df ऑफ x इज इक्वल टू अपॉन में d ऑफ x। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। ठीक है ना। और ये जो है कि हमारे ऑपरेटर्स हैं कि किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। y के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, dx के रिस्पेक्ट में हो सकता है, dt के रिस्पेक्ट में, dz के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। एक और बात अब ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम मान लो हम जैसे y का डिफ्रेंशिएशन हमने करा तो dy by dx आया। ठीक है ना। dy by dx आया। ठीक है ना। यहाँ पे अब आगे मैं कंसेप्ट बताऊंगा फॉर्मूलेज में, तो आपको कुछ समझ, इसमें से एक कंक्लूजन हमारे पास निकलेगा किस तरीके से हमें ऑपरेट करना है और किस तरीके से हमें समझनी है बातों को। ठीक है ना। तो जैसे हमने मान लो यहाँ पे x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन करना है। n की पावर n का मतलब यहाँ पे कुछ भी पावर हो सकती है, n अप टू यहाँ पे हमारे पास होता है 1 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। उस टर्म उस एट 0 पे n इज इक्वल टू एट 0, इस पे हम कंसेप्ट पे हम अभी बात करेंगे इसके बाद, जस्ट इसके बाद, है ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें अगर करना है तो सबसे पहले अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करें तो जब हम dy dx ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो n है ये आगे आ जाता है एंड देन x की पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो जो dy by dx इसका हो गया विच इज इक्वल टू n x की पावर n-1।
तो जो x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 0 पे मैंने यहाँ पे क्यों नहीं वेरी कराया, क्योंकि कंसेप्ट इसमें चेंज हो जाता है। मान लो अगर हम n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो अगर हम n इज इक्वल टू 0 रखें तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 0, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 1, 0 का मतलब क्या हो गया एक्स रेज टू द पावर 1, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो 1 है ये कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास 0। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिया, लेकिन आप इसको 0 से इन्फिनिटी भी वेरी करा सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप 0 नहीं लेंगे, यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन ये अलग एक टर्म है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएट करने जाएं, यानी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो हमेशा 0 आता है। ठीक है ना, तो ये आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ ये वाली चीज़, क्योंकि ये आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेते हैं, उनका भी डिफरेंशिएशन करके बताते हैं आपको कि उनका डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है। अच्छा, दो चीज़ होती है, एक डिफरेंशिएशन है, एक डिफरेंशिएबिलिटी, ये दोनों ही अलग कंसेप्ट है ना, लेकिन जो डिफरेंशिएबल होगा वो डिफरेंशिएट तो होगा ही होगा ही, है ना। कुछ थोड़ा बहुत रिलेशन इनके बीच में होता है कि मान लो अगर हम किसी चीज़ को, देखो डिफरेंशिएबल अगर अब कोई फंक्शन है तो उससे की हेल्प से हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, वो लॉन्ग मेथड है ना। लेकिन जो डिफरेंशिएशन है इसको हम शॉर्ट तरीके से, हमारे पास पहली से ही कैलकुलेट करके वैल्यूज दी गई है कि कैसे कैसे हम किसी का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये दो फॉर्मूले आपको मिले कि भाई अगर हम किसी x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो n x की पावर n माइनस 1 होगा, एंड अगर हम x की पावर 0 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दैट मीन्स किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमेशा 0 आता है। ठीक है ना, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए सर, मैंने रफ कर दिया है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है। सबसे जनरल हम लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, आप साइन वाई भी देख सकते हैं, तो ऑपरेटर यहाँ पे डी वाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है कॉस ऑफ एक्स। अच्छा, जनरल वे में हम इनको क्या करते हैं कि हम इनको याद करके रखते हैं, लेकिन आप डिफरेंशिएबिलिटी वाले कंसेप्ट से भी इनका जो डिफरेंशिएशन है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक, तो अभी हम यहाँ पे इनको याद ही रखेंगे, लेकिन कुछ प्रूफ मैं आपको आगे कराऊंगा, कुछ फॉर्मूलाज के प्रूफ आगे कराऊंगा, वहाँ पे आपको समझ में आने लगेगा कि डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंसेप्ट कैसे यूज होता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स हो जाता है। ठीक है ना, अब अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स करें तो ये हमारे पास आ जाता है साइन ऑफ एक्स के बराबर, यानी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। नेक्स्ट, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ एक्स, तो टेन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है बच्चों सेक स्क्वायर एक्स। जनरल सी चीज़ें हैं, आप सब जानते हैं, अगर आपको ये पता है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन आपको अगर कुछ वैल्यूएबल चीज़ आपको मिल रही है यहाँ से तो आप इसको बने रहें इस वीडियो पे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। 6 हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करने जाएं तो ये हमारे पास आ जाता है सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है ना, सेक एक्स टेन एक्स। 12th में इसका प्रूफ का कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रूफ के हेल्प से हम इसे करें, क्योंकि सिलेबस में भी काफ़ी चीज़ कट हो चुकी है अब, है ना, तो इसका ज़रूरत नहीं है प्रूफ की। 7th, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स अगर हम करें, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स अगर हम करें तो ये हमारे पास हो जाता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एंड 8th जो हमारे पास हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स।
तो ये जो है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनका डिफरेंशिएशन आपको याद करना है ना, और डायरेक्ट अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद कुछ फॉर्मूले हमारे पास और होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रोडक्ट रूल का, है ना। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या है, इसको मैं रब कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है बच्चों, हमारे पास दो फंक्शन दिए होते हैं, प्रोडक्ट रूल, अगर हम बात करें प्रोडक्ट रूल की, प्रोडक्ट रूल में हमारे पास मान लो यहाँ पे हम लेट कर देते हैं कि लेट हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है एंड एक जी ऑफ एक्स फंक्शन है। ठीक है ना, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया गया है और हमें इसका प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है, यानी हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है कि dy बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स। ठीक है ना, कहीं कहीं पे इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कि dy बाई डी एक्स ऑफ एफ डॉट जी ऑफ एक्स, दोनों सेम बातें हैं। ठीक है ना, तो इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन जो सॉल्व करके आता है वो कुछ ये आता है कि इसमें हम करते क्या है कि पहले फर्स्ट फंक्शन को, इस एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इस जी ऑफ एक्स को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। अब हम इनका डिफरेंशिएशन करने जाएं तो एफ ऑफ एक्स को हम पहले एज इट इज रहने देते हैं और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ करते हैं हम जी ऑफ एक्स का, एंड डिफरेंशिएशन करते हैं हम जी ऑफ एक्स का। देन एडिशन इनके बीच में आता है, प्लस जी ऑफ एक्स को एज इट इज रहने देते हैं एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ ऑफ एक्स है वो जी डैश ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस जी ऑफ एक्स जो मल्टीप्लाई होगा वो एफ डैश ऑफ एक्स से होगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, इसे हम कहते हैं बच्चों प्रोडक्ट रूल, इसे हम कह देते हैं। ठीक है ना, अच्छा इसका प्रूफ भी है और वो प्रूफ हम आपके साथ साझा कर सकते हैं एक बार, है ना। तो आप इसको नोट करिए एक बार, है ना, फिर हम इसके प्रूफ पे भी बात करते हैं एक बार कि आखिर इसका प्रूफ है क्या। तो चलिए बच्चों इसे रब करते हैं और इसके बाद हम इसके प्रूफ पे भी बात करते हैं थोड़ा, है ना। तो मैंने अभी बताया था कि हम डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट से हम किसी भी फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ डॉट जी ऑफ एक्स का। ठीक है ना, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, सॉरी, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के कंसेप्ट से हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखो, लिमिट, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, मतलब कि आप लिमिट वाले कंसेप्ट को समझ चुके हैं और डिफरेंशिएटिव वाले कंसेप्ट को भी समझ चुके हैं। और अगर आपने इस कंसेप्ट को अभी नहीं पढ़ा है तो आपके शायद समझ में ना आए, लेकिन मैं जल्दी इस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है ना, तो लिमिट यहाँ पे हम लेते हैं h टेंड्स टू 0 में एक स्टेप में आगे चल रहा हूँ। ठीक है ना, मैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट h टेंड्स टू 0 लेके चल रहा हूँ। देन f डॉट g ऑफ x प्लस h माइनस f डॉट g ऑफ x अपॉन h। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने इसको किस तरीके से करा है। ठीक है ना, नाउ हम क्या करते हैं कि ये जो साथ में इनके साथ फंक्शंस की वैल्यू दी गई है इनको सबको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h एंड ये हो जाएगा g मल्टीप्लाई में g x प्लस h। ठीक है, माइनस f ऑफ x डॉट g ऑफ x एंड अपॉन h। ठीक है,
तो यहाँ पे ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि हमने हर एक फंक्शन के साथ उसकी जो वैल्यू रहती है एक्चुअल वैल्यू वो हमने साथ में ऑपरेट कर दी। ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस करते हैं एंड देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, हाँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हम इसमें ऐड करेंगे एंड देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच हम इसमें सबट्रैक्ट करेंगे। यानी हमें इसमें करना क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स हम इसमें सबट्रैक्ट एंड ऐड करेंगे। ठीक है, एंड देन माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स एंड डिवाइड में, ज़्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है इसका, लेकिन थोड़ा समझने पे अगर आपको आ जाए समझ तो ये हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच एंड इंटू जी एक्स ऐड और सबट्रैक्ट कर दिया। देन लिमिट h टेंस टू 0, देखो इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच हम कॉमन ले सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास बचा जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस, यहाँ से जी ऑफ एक्स कॉमन लो, तो जी ऑफ एक्स कॉमन लिया तो देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड डिवाइड में, h। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको हम कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि h को इंडिविजुअली इनके नीचे भेज देते हैं। तो यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, एंड माइनस प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अच्छा, अब इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज़ बतानी है। देखो, जब हम डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट लिखते हैं तो इसमें हमने जैसे अभी लिखा लिमिट, किसी सिंगल फंक्शन के लिए लिखे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, यही हमने लिखा था अभी। ठीक है ना, तो इसका जो मीनिंग होता है ये होता है एक प्रकार से एफ डैश ऑफ एक्स। इसका मतलब होता है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है और इसका मतलब होता है एफ डैश ऑफ एक्स। तो सेम यहाँ देखिए जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स अपॉन एच, और यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स अपॉन एक्स एच। तो ये दोनों हमारे पास ओवरऑल क्या बन जाएंगे, जी डैश ऑफ एक्स एंड एच डैश ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स। ये दो चीज़ हमारे पास यहाँ से बन जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसमें करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0, एक बार मैं चेक कर लूँ नीचे वाला पोर्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल, तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और ये वही सिचुएशन जो मैंने यहाँ पे बनाई थी, तो ये हो जाएगा हमारे पास g डैश ऑफ x। ठीक है, एंड प्लस, चल लिमिट ओवरऑल चल रही है अभी, है ना, मैंने वो थोड़ा सा कर दिया अलग सेपरेट करा, तो यहाँ पे लिमिट लिखनी भूल गया मैं, है ना। चलिए लिख देते हैं इसको भी। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ x एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। ठीक है, लिमिट हम सेपरेट कर सकते हैं हर एक फंक्शन पे, मल्टीप्लाई में हो चाहे एडिशन में हो। ठीक है,
और ये आगे हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x। ठीक है, तो शायद आपको यहाँ तक ये जो प्रूफ हम कर रहे हैं ये समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा, आप ऊपर का नोट कर लीजिए, फिर इसमें एक लाइन और लिखनी है और इसके बाद ये प्रूफ हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। चलिए रफ करें, 1 2 3। ठीक है, तो ये हम यहाँ से यहाँ तक इसे रफ कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि h टेंस टू 0 है। अब अगर हम इसमें लिमिट ऑपरेट करें, लिमिट अब अगर हम ऑपरेट करें, अच्छा ये g ऑफ x है, देखो हाँ, तो अगर हम इसमें लिमिट ऑपरेट करें, देखो यहाँ पे तो कोई लिमिट ऑपरेट होने वाली नहीं है क्योंकि h टेंस टू 0 है, तो ये पूरा फंक्शन एज इट इज रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिमिट ऑपरेट होगी, तो यहाँ पे h की जगह पे हम 0 पुट करें अगर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x प्लस लिमिट ऑपरेट करिए, यहाँ पे कोई फंक्शन h का है नहीं तो ये डायरेक्ट ऐसे ही रह जाएगा, g ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x, है ना। तो यही हम लेके चले थे, हमने यही प्रूव करना था, ठीक है ना। और हमने यही फॉर्मूला आपको बताया था कि एफ ऑफ एक्स देन जी डैश ऑफ एक्स प्लस जी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, यानी इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड देन प्लस जी ऑफ एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा प्रोडक्ट रूल का कंसेप्ट, है ना। प्रोडक्ट रूल का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा कि हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए। इसके बाद एक फॉर्मूला और आता है और क्वेश्चन रूल का, उसका प्रूफ और उसका जो फॉर्मूला है और उससे रिलेटेड आगे इन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज हमने यहाँ पे पढ़ा कि थोड़ा सा कंसेप्ट समझा, उसके बाद फॉर्मूले आप समझे, ये हमारा जो प्रोडक्ट रूल है इसका प्रूफ हमने किया सामने पे। ठीक है ना, तो मिलते हैं मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाला जो फॉर्मूला है क्वेश्चन रूल पे बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।